किसने किया आपके साथ ऐसा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोहिनी, जो हो गया सो हो गया दिव्या। ये बताओ प्रेम कहाँ है? पिताजी, प्रेम प्रेम संभालो संभालो। हाँ, तुम्हारे दादाजी हैं। हाँ, मिलो मुझसे। मैं सालों में अपने दादाजी से नहीं मिल सकता। तुम मुझे कहीं ले जाओ। मेरा हाथ पैर बांध दो इससे पहले कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रेम, आओ हमसे मिलो। चलो चलो सुन, देखा ना तुमने? तो मेरे दादाजी का खून था, उनके खून को सूख के भी मैं कैसा पागल हो रहा था। मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब क्या कर बैठूंगा। मुझे इनसे बांध दो। मैं कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज मुझे इससे बांध दो। प्लीज दिव्या। मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ दिव्या। प्लीज मेरा नाम नहीं छोड़ता। प्लीज मुझे बांध दो। मुझसे प्यार करती हो ना? इतना कर दो प्लीज। तुम्हें मेरी कसम दिव्या। आखिर कर्ण मोहिनी ने प्रेम को असुर बना ही दिया। नहीं दादाजी, तपस्या ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उसके दिल को नहीं बदल पाई। प्रेम अभी भी पूरी तरह से असुर नहीं बना है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि प्रेम को हम अभी भी बचा सकते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है ये। वैशाली प्रेम का रूप धार कर मेरे पास आई थी, उसकी बातों में आकर मैंने असुर को मुक्त करने का रास्ता बता दिया। मुझे माफ कर दो दिव्या। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काली शक्तियों की माया की वजह से हम सब कभी ना कभी फंस चुके हैं। पर एक बात तो है, अगर आपको ये पता था कि महासुर को कैसे मुक्त किया जा सकता है, तो आपको ये भी जरूर पता होगा कि हम प्रेम को कैसे बचा सकते हैं, उसे फिर से इंसान कैसे बना सकते हैं। हाँ दिव्या, एक रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है प्रेम को इंसान बनाने का। दिव्या, उसके लिए तुम्हें स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां वापस लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ स्वर्ण मोहिनी ही तो है जो असुर बने इंसान को इंसान बना सकती है। पर दादाजी, हम कैसे? हमने स्वर्ण मोहिनी की सारी शक्तियां खो दी है, वापस कैसे? हम मतलब क्या करना होगा हमें? तुम एक मोहिनी हो। मोहिनी महाकाल की भक्त होती है और महाकाल ने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम्हारी ताकत और तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां केवल महाकाल ही तुम्हें लौटा सकते हैं। महाकाल कैसे? तुम्हें परीक्षा देनी होगी दिव्या। तुम्हें पवित्र रास्ते से गुजरना होगा।
पाताल लोक में प्रवेश करके पातालेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। और यदि तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया तभी तुम्हारी स्वर्ण शक्तियां जागृत होंगी और तब तुम प्रेम को बचा पाओगे। अन्यथा सब खत्म हो जाएगा दिव्या। पाताल लोक में प्रवेश? पाताल लोक तो महादेव का आशीर्वाद है, वो तो मौत का द्वार है, वहां से कोई भी इंसान जिंदा लौट कर नहीं आया वापस। दिव्या, हम प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बस हमें बताइए हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। महाकाल के मंदिर के पीछे एक पुराना द्वार है और वहीं से नीचे एक गुप्त रास्ता जाता है। दिव्या, ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत सी अड़चने, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और अंत में तुम्हें पातालेश्वर महादेव के द्वार पर पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें तप करना होगा जिससे शिवलिंग प्रकट होंगे और यदि उस शिवलिंग से तुम्हें स्वर्ण मोती प्राप्त हो गए तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद और स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां दोनों प्राप्त हो जाएंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि इंसानियत और काली शक्तियों के बीच इस लड़ाई में हम सफल हो सके। हमें तुम्हें बचाने का रास्ता मिल गया, हम जल्दी वापस आएंगे, भरोसा रखो। देखो, जब तक दिव्या लौट कर नहीं आती तुम्हें इसे धारण करना होगा और महादेव का जाप करते रहना होगा। इसमें तुम्हें